जो 26 जनवरी है तो क्यों यह मनाया जा रहा है, दिन क्या हुआ, कौन सा जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है? कोई भी मतलब की डेजिग्नेशन पे है उसको संविधान के अंदर रह के ही काम करना पड़ता है। मैं आदिल फतेहपुरी। सबसे पहले आप सभी को 26 जनवरी रिपब्लिक डे है जो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि पूरे देश की नहीं पूरे दुनिया में जहाँ कहीं भी भारतीय मौजूद हैं वो सभी 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों ने, विधायकों और सांसदों ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोग्राम कर रखे थे और उसी को लेकर के क्या कुछ है सरकार द्वारा जो तमाम जो योजनाओं के बखान किए जाते हैं, जो प्रचार प्रसार किए जाते हैं अलग अलग पोस्टरों में, बैनरों में, होल्डिंग्स में आप देख सकते हैं बहुत से प्रचार प्रसार किए जाते हैं। तो उसको लेकर के जनता के बीच में जनता को क्या जानकारी है और आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी क्यों महत्वपूर्ण है देश के लिए और क्यों देश के राष्ट्रपति ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित आज जो है राजपथ में ध्वजारोहण करते हैं। आइए कुछ लोगों से बात करेंगे। जय हिंद, मैं आदिल फतेहपुरी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज जो 26 जनवरी है तो क्यों यह मनाया जा रहा है। आपने देखा होगा पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी भारतीय हैं और जिस तरीके से जो है 26 जनवरी को लेकर के तमाम जगह पे ध्वजारोहण भी हुआ और बहुत ही धूमधाम से जश्न भी मनाया गया। तो अब क्योंकि आप भी देश के सिपाहियों में से जुड़े हुए हैं तो किस तरीके से क्या कुछ है, आखिर ये क्यों मनाया जाता है। देश वर्दी पहन करके आप देश यानी 26 जनवरी को लेकर के आप बिल्कुल भी नहीं बोलना पाएंगे। देशवासियों को शुभकामनाएं। तो ये हाल है। हालांकि जो देश के सिपाही हैं, देश के सिपाही जाहिर सी बात है संविधान के वो सिपाही हैं, आम नागरिक जो है वो भी पूरी उम्मीद के साथ रहती है कि जो वर्दीधारी होते हैं वो उनकी रक्षा के लिए होते हैं और जो वर्दीधारी होते हैं जाहिर सी बात है भारत के संविधान को पढ़ करके समझ करके ही तमाम कानूनों की धाराओं को जोड़ते या घटाते हैं। हम और भी कुछ लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, आप देखते रहिए आवाज इंसाफ। ये कुछ और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 26 जनवरी जो मनाई जा रही है क्या हुआ है। तो 26 जनवरी मनाई जा रही है देश में, इस दिन क्या हुआ बता सकते हैं? कुछ नहीं। तो ये पोजीशन है, आपने सरकारों को बड़े बड़े प्रचार प्रसार अलग अलग योजनाओं के तहत करते देखा होगा और जनता को बहुत सी जानकारी भी होगी। लेकिन 26 तारीख को क्या हुआ था 26 जनवरी को, हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप बता पाएंगे सर 26 जनवरी को क्या कुछ हुआ था? आखिर पूरे देश में क्यों जो है तमाम जगह पे ध्वजारोहण हो रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है? देश आजाद हुआ था ना। देश आजाद, इनका कहना है। क्या नाम है सर आपका? विक्रम कुमार। तो देश आजाद नहीं हुआ था, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो खैर हम और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। श्री विक्रम कुमार साहब का कहना था कि देश आजाद हुआ है जबकि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। और भी लोगों से आज हम बात करेंगे। आइए। एक्सक्यूज मी मैडम, 26 जनवरी को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश में ध्वजारोहण हो रहा है और तमाम जश्न का माहौल है, देश के राष्ट्रपति ही नहीं प्रधानमंत्री सहित तमाम जो अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री का जो मंत्री हैं वो तमाम ध्वजारोहण कर रहे हैं। इसको लेकर के 26 जनवरी को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्यों मनाया जाता है, कौन सा जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है? रिपब्लिक डे।
तो ये रिपब्लिक डे क्यों है, मतलब जो है क्या इसके बारे में कुछ बता पाएंगी जनता को? थैंक यू सो मच। कानून के जो रखवाले हैं, वर्दीधारी है, अगर वो भी हमारे सामने आते तो हम उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये 26 जनवरी है जो रिपब्लिक डे है, उस पर क्या कुछ हुआ था, कहाँ तक किसको कितनी जानकारी है, देश की सरकार ने क्या कुछ किया है, प्रदेश की सरकारों ने क्या कुछ किया है, क्या योजनाओं को जो है धरातल पर उतारा भर है या योजनाओं को ही लेकर के जनता जागरूक है, बाकी की चीजों के बारे में नहीं। और भी लोगों से बात करेंगे हम, यहाँ ये भी चेक करेंगे देशभक्ति कैसी है, देशभक्ति किस तरीके से आप जो है 26 जनवरी को लेकर के क्या कुछ हुआ था इसकी जानकारी है या नहीं, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सर कुछ बोलना चाहेंगे 26 जनवरी में? नहीं, कुछ नहीं। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से बोलने से डर रहे हैं। शायद वजह यही है कि जो सरकारों को काम करना चाहिए था उन्होंने देश की आजादी या गणतंत्र दिवस को लेकर के जनता को या नागरिकों को जागरूक करना बेहतर नहीं समझा है। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, आइए चलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबैर है। जुबैर है। 26 जनवरी को क्या हुआ था? देश आजाद हुआ था, हमारा देश लड़ रहा था देश आजादी के लिए, इसलिए आज देश आजाद हुआ था। तो ये कह रहे हैं कि देश आजाद हुआ था, हालांकि देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? 26 जनवरी की वजह से पूरे देश में जश्न का माहौल क्यों है? आज हमारी गणतंत्र दिवस है और संविधान आज के दिन जो लिखी गई थी तो उसको हम लोग मनाते हैं, इसके लिए खुशी तो बहुत ज्यादा। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश। पूरा नाम क्या है? राजेश कुमार। राजेश कुमार। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार से। बिहार के किस जगह से? पटना से। पटना से। तो देखिए काफी लोगों से हमने बात की और बात करने के बाद बहुत से यहाँ तक के जो है होमगार्ड तक कैमरे के सामने आने से बचते रहे, माइक देख करके दूर भागते रहे। लेकिन हम लगातार हम ये समझते हैं कि जो कानून की वर्दी जो पहन रहे हैं संविधान के सिपाही हैं, तो हम उनका भी आज जो है एक रीचेक कर रहे थे कि क्या कुछ जानकारी है उनके पास। राजेश कुमार ये बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। गोवा का ये साउथ डिस्ट्रिक्ट है, साउथ डिस्ट्रिक्ट का ये कोलवा इलाका है, कोलवा बीच में हूँ। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि आखिर 26 जनवरी को क्या हुआ था। हम कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है। सर आज पूरे देश में 26 जनवरी को लेकर के जश्न का माहौल है। आपने देखा होगा देश के राष्ट्रपति ही नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, बाकी अलग अलग जो राज्य है उनके मुख्यमंत्री और तमाम जो क्षेत्रीय जो विधायक है, सांसद है, उन सभी ने जो है ध्वजारोहण करके जश्न का माहौल किया। तो 26 जनवरी को आखिर क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से ऐसा माहौल है? सर आज के दिन हमारे देश का संविधान जो है लागू किया गया। बिल्कुल। आज के दिन हमारे जो देश का है, जो ऐसे तो जो 15 अगस्त था उस दिन हमारे देश का जो है मतलब गुलामी से आजाद हुआ था, लेकिन आज जो 26 जनवरी जो मनाई जाती है इसके दिन हमारे जो देश के संविधान जो है, रूल्स है, रेगुलेशन है, वो लागू किए गए थे इंडिया के। तो जो भारत का संविधान है सर, ये आपने कहा कि लागू किया गया था। भारत के संविधान का देश में लागू होना आम जनता के लिए या देश के नागरिकों के लिए कैसा है? सर देखो, कोई भी देश है उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के कोई भी देश जो है बढ़ेगा नहीं, आगे उन्नति नहीं करेगा। जो मतलब कि एम्प्लॉयमेंट है, जहाँ कुछ भी है, वो आगे नहीं जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि भारत का संविधान होने की वजह से ही, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या फिर वो जज ही क्यों ना हो, या देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, या आम जनता ही क्यों ना हो, तमाम को समान अधिकार मिलते हैं? सबको समान अधिकार का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, सबको पढ़े लिखने का अधिकार है। जो भी है मतलब कि हमारे संविधान के अंतर्गत कि कोई भी मतलब कि डेजिग्नेशन पे है उसको संविधान के अंदर रह के ही काम करना पड़ता है। सर क्या नाम है आपका? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं जम्मू से। जम्मू कश्मीर। जी। तो देखिए जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं रोहित शर्मा, और गोवा में, ये गोवा का कोलवा बीच है, वहां पे ये मिले हैं। और काफी जो अलग अलग जो राज्य के काफी लोगों से हमने जुड़ने की कोशिश की और बात भी की, लेकिन सही जवाब एक बिहार के पटना से आया और दूसरा सही जवाब आपको उस जम्मू से आ रहा है जहां पे अलगाववादी और तमाम तरह के जो है आप टैग लगाते हुए लोगों को देख सकते हैं। ये उसी जम्मू के वो सिपाही हैं जिन्हें भारत के संविधान के होने और न होने की वजह क्या है साफ समझाई गई है। काफी लोगों से जुड़ने की कोशिश की और काफी लोगों से जुड़ने के बाद लोगों के जो जवाब आए सामने,
इसको लेकर के आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से देशभक्ति को लेकर के तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया में लोग हैं, और जिस तरीके से जो है देशभक्ति के नाम पर, धर्म और जाति के नाम पर जिस तरीके से लोगों में एक जहर या नफरत पैदा करने की कोशिश की जाती है, असल में सच्चाई जो है, ये जो ग्राउंड रिपोर्ट थी, उस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपको दिखलाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से लोगों को यही जानकारी नहीं है कि 26 जनवरी 1950 को आखिर हुआ क्या था। तो आप समझ लीजिए, ये है कि जिनको बेसिक ही मालूम नहीं है कि आखिर 26 जनवरी दिल्ली के राजपथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने झंडा ध्वजारोहण जो किया है, क्यों किया है, तमाम जो झांकियां नजर आई क्यों नजर आई, या देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों में जिस तरीके से 26 जनवरी के तमाम माहौल को और गरमाते हुए और जोशीला बनाते हुए अलग अलग तरह से लोग गाने बजाने, डीजे और तमाम तरह की चीजों का इस्तेमाल करके जनता को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं, उनके दिमागों में देशभक्ति पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि देशभक्ति दिल से आती है, उसे आप कितना भी दिमाग में क्यों ना भरें, वो भरती तो है, लेकिन वक्ती तौर पर जब तक आपके दिमाग में उस मैसेज का, उस वीडियो का रहता है थोड़ा सा भी असर, तब तक। लेकिन जो दिल में देशभक्ति होती है वो खत्म बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से जो सरकारें हैं, ये देशभक्ति को लेकर के या देश के लिए शहीद होने वाले देशभक्तों के लिए क्या कुछ किया है। क्या सिर्फ जो है किसी की जयंती मना लेना, किसी की पुण्यतिथि मना लेना, क्या इतने मात्र भर से ही आप ये साबित कर पाएंगे कि कौन सा शहीद या कौन सा देशभक्त किसके लिए क्या कुछ किया था। तो आप ये देखिए कि बहुत से जो जवाब आए उनको कोई जानकारी नहीं रही कि आखिर 26 जनवरी 1950 को हुआ क्या था। आप देख सकते हैं कि देशभक्ति का रियलिटी चेक क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।